आज हम सुनने जा रहे हैं कहानी उर्वशी का पहला भाग। इसकी लेखिका हैं श्रीमती शिल्पा मेहता। एक उभरती हुई लेखिका, पर कहानियाँ ऐसी कि व्यक्ति सुनकर पढ़कर दांतों तले उंगली दबा ले। आइए जानते हैं हमारी आज की कहानी के पहले भाग में क्या है। 16 जुलाई 1954। आज सोढ़ी साहब के मानो पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। चार बेटों के बाद आखिर ऊपर वाले ने उनकी मुराद जो पूरी कर दी थी। 4 पीढ़ियों से ये परिवार बेटी के लिए तरस रहा था, मगर कभी ये सपना पूरा हो ही नहीं पाया। कितनी मन्नतों मुरादों के बाद सोढ़ी साहब के घर बेटी हुई। उन्होंने जब पहली बार अस्पताल में अपनी बेटी को देखा तो आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। छोटी सी नन्ही सी परी, रुई के फाहे सी सफ़ेद, नन्ही नन्ही उंगलियां, छोटे छोटे हाथ, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, बस देखते ही रह गए सोढ़ी साहब। घर के सब लोग इतने खुश थे कि पूरे महीने भर तक जश्न रुकने का नाम नहीं ले रहा था। घर की बुजुर्ग बेबे जी ने कहा, करतारे, इतना जश्न ना मना, कहीं ज़माने की नज़र ना लग जाए। पर सोढ़ी साहब को तो जैसे होश ही नहीं था। बरसों की तमन्ना जो पूरी हुई थी उनके बाऊजी, सारे भाई, चाचा, ताया जी सब बहुत बहुत खुश थे। 40 दिन कब बीते पता नहीं चला। बच्चों को देख सब पागल हुए जा रहे थे। घर के बड़ों का तो कहना ही क्या था। बाऊजी के मन में भी ये कसक थी, काश मेरी कोई बहन होती या बेटी ही होती। पर रब का लिखा मानना ही पड़ता है। फिर सोढ़ी साहब को भी बहन की कमी खूब खलती थी। गांव की पड़ोस की लड़कियों से राखी बंधवाते, पर मन में कसक थी। जब शादी हुई तो अपनी पत्नी प्रीतो जी से कहा, सुनो, तुम मुझे एक बेटी का बाप बनने का मान ज़रूर देना। और आज वो मान पूरा हो गया था। कितने गुरुद्वारों में, मंदिरों में मन्नतें मांगी थी उन्होंने, और उसका फल अब जाकर मिला था। अब दिन आ गया था गुरुद्वारे जाकर बच्ची को अमृत छकाने का, और उसका नाम रखना था ना। तो सब नाम को लेकर आपस में उलझ गए। किसी ने कहा मंजीत, तो किसी ने कहा इंद्रजीत, किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, ना जाने कितने नाम सुझाए। पर सोढ़ी साहब, उन्होंने तो पहले ही बच्ची का नाम सोच लिया था। जिस दिन से अपनी बेटी को देखा था, उनके मन में एक ही नाम था। उनकी बेटी अप्सराओं सी सुंदर थी, तो अप्सरा सी सुंदर बिटिया का नाम भी तो किसी अप्सरा पर ही होना चाहिए। बस सोढ़ी साहब ने सबको बता दिया कि मेरी बेटी का नाम उर्वशी होगा। उर्वशी, ये नाम सभी को बहुत पसंद आया। धीरे धीरे उर्वशी बड़ी होने लगी। वो कहते हैं ना कि लड़कियों के तो पर लगे होते हैं, पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी कैसे बड़ी हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कल की ही तो बात थी जब वो इस दुनिया में आई थी। उर्वशी भी पलक झपकते ही जैसे बड़ी हो गई। 16 साल की उर्वशी जितनी सुंदर थी, उतनी ही पढ़ने में भी तेज थी। इस साल वो 12वीं में थी।
उर्वशी को अपनी खूबसूरती का भली प्रकार ज्ञान था। स्कूल के हर कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, चाहे गाने की प्रतियोगिता हो या वाद विवाद की, चाहे नृत्य की बात करें या खेल कूद की, सब में उर्वशी अव्वल आती। हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता था। उर्वशी जब से पैदा हुई थी, सोढ़ी साहब की तो किस्मत ही बदल गई थी। जहाँ चांदनी चौक में उनकी और उनके भाइयों की बस 3 ही दुकानें थीं, वहीं अब सोढ़ी साहब की पूरी दिल्ली में कम से कम 25-30 दुकानें हो गई थीं। शुरुआत में तो उनका सिर्फ साड़ी और सूटों का ही व्यापार था, वो भी होलसेल का। पर अब तो दिल्ली के लगभग हर बाजार में उनकी दुकानें थीं। उर्वशी क्रिएशन नाम से जो कपड़ों के शोरूम उन्होंने खोले, वो अब एक ब्रांड बन गए थे। उन्होंने हर शोरूम के बोर्ड पर उर्वशी की तस्वीर लगा रखी थी। अब ये उनकी किस्मत थी या उर्वशी की या रब की मेहर। बस उर्वशी का नाम लेकर अगर वो मिट्टी भी छूते तो सोना बन जाती।